आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। नमस्कार, देश लाइव में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। कभी सोचा है आपने, अगर आपका पूरा परिवार एक ही दिन में एक ही हादसे में खत्म हो जाए और फिर भी सरकार सिर्फ कैमरे की तरफ देखे? गुजरात में कुछ ऐसा ही हुआ। जहां मातम था वहां मंत्रियों की मुस्कानें थी और जहां शवों की चीख थी वहां फोटो शूट चल रहा था। जहां एक मृतक के परिजन ने सीएम भूपेंद्र पटेल पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जबकि वहीं नागपुर की हिना ने सबके सामने गुजरात के होम मिनिस्टर हर्ष संघवी को खूब सुनाई। अपने परिवार के 3 लोगों को प्लेन हादसे में खोने वाली हिना ने गुजरात के होम मिनिस्टर से कहा कि हम यहाँ इतने बुरे दौर से गुजर रहे हैं और आप नेता और मंत्री लोग फोटो खिंचवा रहे हैं। ये फोटो सेशन का वक्त है। दरअसल नागपुर की रहने वाली हिना जब गुजरात पहुंची तो उनके पास सिर्फ आंसू और 3 लाशें थी। क्या उसके हिना के दिल पर बीत रही होगी, लेकिन उन्हें मिला क्या? कैमरे के सामने पोज देते हुए मंत्री हर्ष संघवी। और तभी हिना सवाल करती है, फोटो शूट करवा रहे हैं, क्या हम लाशों को लेकर रो नहीं सकते? और उसके तुरंत ही बाद देखिए, हर्ष संघवी ने मीडिया कैमरों को बंद करने का आदेश दे दिया। मीडिया को हॉल से बाहर निकालने का आदेश दे दिया गया, लेकिन इसके अलावा ना तो कोई जवाब, ना ही कोई माफी था, तो बस डैमेज कंट्रोल। क्या इससे वो जख्म भर पाएंगे? सवाल ये नहीं है कि हिना ने गुस्से में ये सवाल क्यों किया। सवाल ये है कि मंत्री संवेदना क्यों भूल जाए। जब प्रदेश का मुखिया शोक संभालने के बजाय उससे बचता है तो लोकतंत्र शर्मिंदा होता है। राहत कार्यों की बजाय नेताओं का पूरा फोकस इमेज मैनेजमेंट पर था। क्या एक संवेदनशील सीएम जनता से मिलकर उनका दुख नहीं बांटेगा? ये सवाल नहीं उठता है क्या? यहाँ ये सवाल करना लाजमी है, क्या ये प्लेन हादसा था या एक सिस्टमिक डिजास्टर? और अब सबसे बड़ी त्रासदी तो ये भी है कि जब अपनों की लाशें भी समय पर ना मिले तो इंसान किससे इंसाफ मांगे? स्थिति ये हो चली है कि 72 से 96 घंटे तक शव नहीं सौंपे गए। हादसे के बाद की बात कर रही हूं। डीएनए टेस्ट, दस्तावेजी प्रक्रिया, सरकारी ढिलाई, इसमें साफ तौर पर दिखती है, झलकती है। हालात ये कि कई परिवार बिना अंतिम दर्शन के अंतिम संस्कार करने को मजबूर हुए। शवों की हालत ऐसी थी कि कईयों की तो पहचान तक नहीं हो पाई। यह हादसा हृदय विदारक है। यह हादसा 12 जून को होता है। जो इस हादसे में मारे गए उनमें से सिर्फ 35 शव ही रविवार शाम तक परिजनों को सौंपे गए। ये आंकड़ा मैं आपको बता रही, रविवार शाम तक का। इतनी लेट लतीफी, क्या यही है हमारा डिजास्टर रिस्पॉन्स सिस्टम जिसकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, सत्ता में बैठी बीजेपी करती है? गुजरात में हाल में ये एक विमान हादसा सिर्फ एक ट्रैजिक न्यूज नहीं है, ये सिस्टम की एक नाकामी और सरकारी असंवेदनशीलता की जीती जागती तस्वीर बन गया है। हादसा इतना भयानक था, इतना भयावह था कि मृतकों की पहचान तक नहीं हो पा रही थी। दिल को झकझोर रहा था वो आलम, वो तस्वीर। यह हादसा इतना भयावह है, इतना भयावह कि शायद ही इसके जख्म भर पाए उन लोगों के जिन्होंने अपनों को खोया है। हादसा टेक्निकल फेल्योर, लापरवाही या एयर ट्रैफिक का कंट्रोल की गलती का नतीजा हो सकता है और इसके लिए बकायदा एक जांच भी जारी है। कई शव बुरी तरह से जल चुके थे, जिससे डीएनए टेस्टिंग तक करनी पड़ी। सरकार मृतकों की कुल संख्या तक स्पष्ट नहीं कर सकी। ये बेहद असामान्य और चिंताजनक है, अफसोसजनक है कि इतनी बड़ी त्रासदी होती है, डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करती है, लेकिन वो धरातल पर कहां है? अब देखिए, वॉशिंगटन पोस्ट अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने इस घटना को पूरी तरीके से कवर किया, इसकी रिपोर्टिंग की, लेकिन भारत के बड़े चैनल आखिर कहां थे? गोदी मीडिया कहां थी? देखिए, गोदी मीडिया की सच्चाई तो यह है कि सबने इस मुद्दे को इग्नोर किया। क्यों? क्योंकि सवाल सीधे सत्ता से थे और सत्ता से सवाल नहीं किए जा सकते। यही है ना गोदी मीडिया की पहचान। अगर कैमरे सरकार की इमेज बिल्डिंग के लिए है तो जनता की आंखें बंद क्यों हैं? आपकी हमारी आंखें बंद क्यों हैं? क्या हम अब इंसान नहीं सिर्फ दर्शक बन गए हैं? अब जरा सोचिए कि एक 17 साल का बच्चा जो हादसे के समय वहां पर मौजूद था, उसने हिम्मत दिखाई और एक वीडियो शूट किया जिसमें प्लेन क्रैश के बाद का जो मंजर था, जो खौफनाक मंजर था, वो कैद हुआ।
लेकिन उसको शाबाशी नहीं मिलती है, उसकी गिरफ्तारी मिलती है। क्या कसूर था उसका? लड़के ने क्रैश का वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, सच्चाई से लोगों को वाकिफ कराने की कोशिश की। वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, कई सच्चाइयां सामने आई उस वीडियो के जरिए, जैसे इमरजेंसी रिस्पांस की देरी, अव्यवस्था, लोगों की चीख पुकार। तो उसमें गलत क्या था? लेकिन इसी वीडियो की वजह से अहमदाबाद पुलिस ने उस लड़के को हिरासत में लिया, उससे पूछताछ की जा रही है। क्या ये देश अब उस सच्चाई से डरने लगा है जो मोबाइल कैमरे में कैद हो गई? सवाल उठता है ये सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं, ये डर फैलाने की रणनीति है, और ये रणनीति सिस्टम का हिस्सा है। सत्ता जो बैठे हैं, सत्ता पर राज कर रहे हैं, उनका हिस्सा है। तो देखिए, सोचने वाली और समझने वाली, गौर फरमाने वाली बात यह है कि सरकार नहीं चाहती कि लोग जमीनी हकीकत से रूबरू हों, उसे देखें, क्योंकि वो तस्वीरें मैनेज्ड इमेज से मेल नहीं खाती, क्योंकि सरकार इसी इमेज को तो क्लियर करती है। क्या अब कैमरा सिर्फ नेताओं के लिए ही चलेगा? क्या जनता का कैमरा अब गुनाह बन गया है? आप इस घटना में क्या देख रहे हैं? एक प्लेन हादसा, एक सिस्टम में फेल्योर, या फिर एक ऐसा लोकतंत्र जहां सच को कुचला जा रहा है? सवाल इससे भी बड़े हो जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि हादसे की जिम्मेदारी अभी तक सामने नहीं आई है। कौन लेगा इस हादसे की जिम्मेदारी? ये सबसे बड़ा सवाल है। हर्ष संघवी और भूपेंद्र पटेल की जवाबदेही तय होगी, क्योंकि जो तस्वीरें खिंचवा रहे थे वो उसका सवाल होता है। 17 साल के उस लड़के को न्याय मिलेगा या उसे उदाहरण बना दिया जाएगा? अंत में आप लोगों से यही कहना चाहूं कि अब ये मुद्दा सिर्फ इंसाफ का नहीं, ये मुद्दा सच के अधिकार का है। अगर आज हमने आवाज नहीं उठाई तो कल हर मोबाइल कैमरा खतरा बन जाएगा। क्योंकि आज तो हम ये कोशिश ही करते हैं ना कि हर छोटी से छोटी खबर, हम अगर रास्ते में जा रहे कुछ ऐसी चीज देखते हैं कि जिसे जनता को देखना चाहिए, तो हम जनता तक पहुंचाने की कोशिश उसको करते हैं। और ऐसा ही उस 17 साल के लड़के ने किया। अहमदाबाद में जो हादसा होता है, उसे नहीं पता था यह हादसा ऐसा होगा, लेकिन वो वहां पर मौजूद होता है। इस पूरे घटनाक्रम को वो अपने मोबाइल कैमरे में कैद करता है। तो उसने क्या गुनाह किया? उसको हिरासत में क्यों ले लिया गया? क्या सवाल सरकार से नहीं बनता है? कहां है वो गोदी मीडिया? और मैं पहले भी अपनी वीडियो में ये कह चुकी हूं कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, समाज का आईना होता है। समाज में क्या चल रहा है, सत्ता पक्ष क्या कर रहा है, विपक्ष क्या कर रहा है, ये हमें दिखाना चाहिए। लेकिन देखिए, अब तो आजाद पत्रकारिता की कहीं ना कहीं परिभाषा ही बदल गई है, और ये हमें और आपको समझने की जरूरत है। क्योंकि मीडिया तो ये दिखाएगी नहीं, क्योंकि वो तो सत्ता पक्ष की बेड़ियों में बंधी हुई है। गुलाम जो है, कहीं ना कहीं एक तरह से कहा जाए तो सत्ता का गुलाम बन के मीडिया रह गया है। तभी तो देखिए, गोदी मीडिया की तरफ से ना तो इस पर कोई डिबेट होती है, ना कोई इस पर सवाल खड़े किए जाते हैं। लेकिन अगर यही चीज विपक्ष की जहां सरकार हो, वहां पर हो, तो शायद चीख चीख कर सवाल किए जाए और बोले कि पूछता है भारत, पूछता है भारत। अब कहां है भारत? अब क्यों नहीं पूछता भारत? ये सवाल है, और ये सवाल मैं आप पर ही छोड़ती हूं, क्योंकि ये बेहद गंभीर हो जाता है। क्योंकि इस हादसे में जिन्होंने अपनों को खोया है, उसके दर्द को समझ पाना, महसूस कर पाना, उसको बयां कर पाना शब्दों में तो काफी नहीं होगा। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी चीज या कोई भी ऐसी बात या कोई भी ऐसा मरहम नहीं होगा जो उनके जख्म को भर पाएगा तो शायद समय उसकी भरपाई कर पाएगा, लेकिन वो जख्म हमेशा ताजा रहेंगे। ऐसे में ये जख्म हमें, आपको या किसी और को मिले, उससे पहले हमें जागना होगा, सवाल करना होगा सत्ता से, सवाल करना होगा उस मीडिया से जो चीख चीख कर सवाल करता है विपक्ष से। लेकिन जब सत्ता पक्ष की यहां पर नाकामी दिखाई देती है, फेल्योर दिखाई देता है, तो तब वो गोदी मीडिया छुप जाता है, मौन हो जाता है। और इस मौन के पीछे की सच्चाई क्या है, ये हम सब जानते हैं। इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।